बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मरूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पाकिस्तान दौरे पर उनको खुशामदीद कहते हैं। वो पाकिस्तान आ चुके हैं और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर शमशेर अली मज़ारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे और अहम मुल्की शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक 5 और 6 अक्टूबर को कराची, 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। इनके खिताब मजहबी टीवी चैनल पीस टीवी से बराह रास्त नशर भी किए जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बहुत ही एक मरूफ इस्लामी स्कॉलर हैं। इस्लाम के लिए उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं और वंस अगेन पाकिस्तान में आमद पर मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीर गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऊपर एक दफा फिर से वार किया है। आप सोचते होंगे एक दफा फिर से क्या मतलब है। आपको पता है कि 8 सितंबर को जब इस्लामाबाद के अंदर जलसा था तो अली मीर गंडापुर ने तकरीर के दौरान मरियम नवाज को मुखातब करते हुए ये कहा था कि मरियम, मैं लाहौर आ रहा हूं और हमारे पख्तूनों में ये रवाज है कि जब हम आते हैं तो डोल और बारात साथ लेकर आते हैं। तो आज एक दफा फिर से मरियम नवाज के ऊपर तनकीद की है। अली मीर गंडापुर ने मरियम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि केपीके में जलसे क्यों करूं। जनाब, क्यों करें? केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, आप केपीके के वजीर आला हैं, आपके पास पूरा राइट है कि आप वहां जलसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एहतजाज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान आपका है जनाब। कभी केपीके में एहतजाज कर लिया करें, कभी बलूचिस्तान में जाके एहतजाज कर लिया करें, कभी सिंध में जाके एहतजाज कर लिया करें, कभी पंजाब में भी आ जाया करें। लेकिन आपको तो मेरा ख्याल है पंजाब के अलावा कोई दूसरा रास्ता और नजर ही नहीं आता। जब आपका जी चाहता है आप पंजाब की तरफ अपने केपीके के लोगों को लेते हैं और पंजाब में आप घुस आते हैं और यहाँ पे आके फिर आपका रवैया भी ठीक नहीं होता, आपके अल्फाज ठीक नहीं होते, अदारों के ऊपर आप बेजा किस्म की इल्जामात लगाते हैं, औरतों के बारे में आप इंतहाई बुरी किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। लाहौर में आप आए तो आपके हाथ में कलाशनकोफ थी, आपने वहां पे तोड़ फोड़ की, गाड़ियों की शीशे वगैरह तोड़ दिए। तो बहरहाल एहतजाज करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि वो पंजाब ही हो, आप इसके अलावा किसी दूसरे सूबे का इंतखाब भी कर सकते हैं। तो अब मुझे इमरान खान साहब के ऊपर भी इस हवाले से बड़ी हैरत है कि उन्होंने अली मीर गंडापुर को एक दफा फिर से अप्रिशिएट कर दिया और कहा कि मैं गंडापुर के साथ खड़ा हूं, उसने इनकलाब की बात की है तो मैं उसको भरपूर तरीके से सपोर्ट करता हूं। जब अली मीर गंडापुर ने इस्लामाबाद में तकरीर की थी और जिस तरह के अल्फाज और गुफ्तगू की थी, इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैं गंडापुर के साथ खड़ा हूं। तो मेरा ख्याल है कि गंडापुर का दिमाग खराब करने में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उसको थोड़ा सा खान साहब समझा देना कि आपने किस जगह पे जाके किस तरह का रवैया अख्तियार करना है तो शायद वो कुछ अकल कर ले और कुछ तमीज से बात कर ले। और इसके साथ साथ अब इमरान खान साहब ने गंडापुर को एक नई ड्यूटी भी सौंप दी है कि जी हम लाहौर मीनार पाकिस्तान में भी एहतजाज करेंगे, उसके बाद डी चौक इस्लामाबाद में भी एहतजाज करेंगे। आपने हर सूरत में उस जगह पर पहुंचना है और चाहे आपको 2 दिन लग जाएं या 4 दिन लग जाएं। मतलब कि एक दफा फिर से टकराव वाली सूरत हाल, एक दफा फिर से हुकूमत 144 का नफाज कर देगी, एक दफा फिर से शेलिंग वगैरह होगी, मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। पंजाब हुकूमत को भी थोड़ा सा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरीके से पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए क्योंकि कानून और आइन इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी सियासी जमात अगर एहतजाज करना चाहे, जलसा करना चाहे, जुलूस करना चाहे तो उसे इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, वो दफा 144 का नफाज कर देती है। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की आड़ में कुछ गलत करना चाहती है। चलें खैर। अच्छा जी, गंडापुर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जब सजा के बाद बैरून मुल्क थे तो मरियम नवाज पंजाब में जलसे कर रही थी, हमने उन्हें नहीं रोका था। चलें जी, पंजाब के साथ उनका बड़ा पुराना वास्ता है, हमेशा ऑलमोस्ट पंजाब की वजारत आला उन्हीं के पास होती है। तो पंजाब में रहते हुए अगर वो एहतजाज करती हैं, कम अज कम वो केपीके में जाके तो उन्होंने एहतजाज नहीं किया। तो आप केपीके के अंदर मौजूद हैं, आप वहां पर रह के एहतजाज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट पंजाब है।
अच्छा जी, उन्होंने कहा कि पीटीआई की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरत नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में एक औरत मरियम नवाज ही रह गई है? वजीर आला केपीके का कहना था कि पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देते हैं कि उन्हें रोका गया तो जवाब देंगे। एक सूबे के मुंतखब वजीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, वो किसके वसाइल हैं? गंडापुर साहब ने कहा कि वो वजीर आला हैं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। देखें, आप अपने वसाइल जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन उनको गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करें कि पंजाब दफा 144 का नफाज करती है और आप केपीके से बंदों को उठाते हैं, बेशुमार आप अखराजात करते हैं, पंजाब की तरफ आप सफर करते हैं। ठीक है, आप केपीके के वजीर आला हैं, आप अपने वसाइल को सही रास्ते में इस्तेमाल करें, उनको बिला वजह आप जाया ना करें। अच्छा, जिसके अलावा पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था, जिसे अदालत ने वो सुना दिया। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया और पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत का फैसला 5-0 से आया, जिसमें 12 जून का जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दिया गया। अच्छा जी, इसके अलावा आज आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नदरसानी अपीलों पर समाअत होनी थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में पेश न होने के बायस मुलतवी कर दी गई। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नदरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोकील और जस्टिस मदर आलम कमरा अदालत पहुंचे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टर पर बुला लिया और रिमार्क्स दिए कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा कि मैं केस सुनने से मादरत नहीं कर रहा, एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से मादरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए, मेरे खत को नदरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफुजात का इजहार कर दिया और कहा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नदरसानी केस 2 साल से ज्यादा अरसा से जेर इल्तवा है। जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना था कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है, जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है, जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है, नदरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करेगा। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की, जस्टिस इजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरखास्त कर दी और कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील अलसरे नो होगी। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था नदरसानी में एक अहम नुक्ता है जो अमूमी तौर पर गवर्नेंस को मुतासर कर रहा है। जस्टिस मुनीब ने आज भी मुकदमात की समाअत की। जस्टिस मुनीब अख्तर टीवी रूम में भी मौजूद थे। एक मरतबा बेंच बन जाए तो तमाम कार्रवाई अवाम के सामने होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो सकता अगर इसमें चीफ जस्टिस और सीनियर जज शामिल ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामेंट के कानून की ये नीयत नहीं है कि आईनी हकूक के फैसले ना हो और सुप्रीम कोर्ट साकत हो जाए। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नदरसानी अपीलों पर समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।